कि अपने शरीर के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मानवता, ह्यूमैनिटी ग्राउंड भी होना चाहिए। Our embassy in Dublin is following the matter closely. We understand that the Irish authorities have initiated 2 inquiries. We know that Savita won't come back. Our whole objective is that it shouldn't happen to someone else. नमस्कार, मैं हूं सिकता। आज न्यूज पॉइंट में आयरलैंड में एक भारतीय डेंटिस्ट की मौत। डॉक्टर सविता हलपनवार 17 हफ्ते की गर्भवती थी कि एक दिन अचानक उठे दर्द की वजह डॉक्टरों ने उन्हें मिसकैरेज बताया, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर ने साथ ये कह दिया कि जब तक बच्चे का दिल धड़क रहा है तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। 3 दिन तक सविता दर्द में रही और इन्फेक्शन की शिकार हो गई। सविता की जान सिर्फ इसीलिए गई क्योंकि आयरलैंड का संविधान गर्भपात की इजाजत नहीं देता। आयरलैंड रोमन कैथोलिक मान्यताओं को मानने वाला देश है। सविता की मौत ने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है। सविता की मौत के बाद आयरलैंड के गर्भपात कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में संसद के बाहर 2000 लोग जमा हुए और गर्भपात कानून में बदलाव की मांग की है। वहीं लंदन में आयरिश दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। ऑक शहर के ओपेरा हाउस में सविता की याद में लोगों ने मोमबत्तियां जलाई और आयरलैंड के कानून को बदलने की मांग की है। सविता हलपनवार की मौत पर भारत में अफसोस और गुस्सा है। लोगों की मांग है कि विदेश मंत्रालय इस मामले में दखल दे। वहीं आयरिश सरकार ने एक स्वतंत्र जांच का ऐलान कर दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि वो इस कानून को स्पष्ट करेगी ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना हो। साल की सविता आयरलैंड में दांतों की डॉक्टर थी। वो मां बनने वाली थी, लेकिन अचानक कहानी बदल गई। 17 हफ्ते का उसका गर्भ गिर गया। तकलीफ से बेहाल वो अस्पताल पहुंची। कायदे से उसका गर्भपात होना चाहिए था, लेकिन आयरिश कानून इसकी इजाजत नहीं देते। इसलिए 3 दिन तक डॉक्टरों ने उसे यूं ही छोड़ दिया। अब उसकी मौत के बाद आयरलैंड से लेकर भारत तक में गुस्सा है। ये कानूनी पहली बात है, गलत है। एक औरत के अपने शरीर के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए और सरकार ऐसे कानूनी कैसे बना सकती है। मैंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और महिला और बाल विकास मंत्रालय को अपनी ओर से एक पत्र लिखकर निवेदन किया है कि वो इस विषय में हस्तक्षेप करें और सविता और उसके परिवार को तुरंत इंसाफ दिलवाएं। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मानवता, ह्यूमैनिटी ग्राउंड भी होना चाहिए कि इंसान मर रहा है और हम उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक गलत था। आयरलैंड के संविधान में कैथोलिक मान्यताओं के मुताबिक गर्भपात की इजाजत नहीं है। हालांकि वहां की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि खतरे की सूरत में गर्भपात की इजाजत दी जाए, लेकिन सरकार ने अब तक ये संशोधन नहीं किया है। नतीजा, भारत की सविता को भुगतना पड़ा। आयरलैंड दूतावास ने भी सविता की मौत पर शोक जताते हुए कहा है, आयरलैंड की सरकार मिसेज हलपनवर की अफसोसनाक मौत के सारे हालात और तथ्यों की पूरी जांच कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। Our embassy in Dublin is following the matter closely. We understand. हमारा दूतावास इस मामले पर नजर रख रहा है। आयरिश प्रशासन इसकी जांच कर रहा है और हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार है। Take it up from there. भारत सरकार ने भी इस पर अफसोस जताया है। दिल्ली ईसाई संघ भी इस वाक्य से हैरान है। जहां पर मां की जिंदगी का सवाल होता है, तो चर्च का नियम यह है कि आप मां की जिंदगी को अवश्य बचाएं, पर साथ ही बच्चे के जीवन को भी बचाने की कोशिश करें। सविता की मौत ने आयरलैंड में भी एक बहस छेड़ी है। ये पूछा जा रहा है कि सरकारें कब तक जरूरी बदलावों से मुंह चुराती रहेंगी। और सविता के पति और उनका परिवार इस मौत के बाद सदमे में है। We wanted to have the baby, but because the baby wasn't, they couldn't save the baby. We decided to, we requested for termination again and again, but we were told the law there wouldn't permit. We know that Savita won't come back, but at least our whole objective is that it shouldn't happen to someone else.
और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बेहद खास पैनल है। वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद, सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी, वरिष्ठ पत्रकार और यूरोपीय समाज को करीब से समझने वाले मार्क टली, ऑल इंडिया कैथलिक यूनियन के पूर्व अध्यक्ष जॉन दयाल और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU के रेवरेंड प्रोफेसर क्रिस्टोफर राज। आप सभी लोगों का स्वागत है। रंजना, अगर मैं आपसे शुरू करूं, जब यह खबर आप तक पहुंची, क्या लगा? मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है या मानवाधिकार उल्लंघन का? सिकता ये साफ साफ मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है। एक औरत को अपने शरीर पर हक नहीं दिया गया है। राज्य ने ऐसा कानून वहां बना रखा है जो अबॉर्शन के खिलाफ है, और जिसके चलते कि ये जानते हुए भी कि 17 वीक का फीटस है, अगर वो अबॉर्ट होता है तो 17 हमारे देश में कानून है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसके तहत 20 हफ्ते तक के फीटस का अबॉर्शन, अगर मेडिकली ये साबित होता है कि बच्चा मां के लिए ठीक नहीं है, मां के स्वास्थ्य और उसकी जान के लिए ठीक नहीं है, तो उसका अबॉर्शन किया जा सकता है। लेकिन वहां पर चूंकि वहां की जनता में लगभग 84% कैथलिक लोग हैं, धर्म का बड़ा वहां की राजनीति पर दबाव रहता है, जिसके चलते वहां पर 56% औरतों ने, आदमियों ने कहा कि यहां पर कानून ऐसा बनना चाहिए जिसमें औरतों को उनके शरीर पे हक मिले, अबॉर्शन का उनको राइट मिले। लेकिन आज तक वहां का कानून बदला नहीं जा सका है, जिसके चलते बार बार कहने के बावजूद डॉक्टरों ने कानून का भय दिखा करके, कानून का सहारा लेकर के सविता को जीने नहीं दिया। अंततः उनकी जान चली गई और ये बड़े दुख की बात है। आज उनके पूरे परिवार के साथ हम लोग की सहानुभूति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या औरत को उसके शरीर पर अपना हक होगा कभी, या ये तमाम धर्म संस्कार, तमाम कस्टमरी प्रैक्टिसेस के चलते इस तरह के अधिकार को, औरत के जो उसका मानव अधिकार है, पूरे यूरोप में अधिकार ये है, लेकिन सिर्फ 4 देशों में यूरोप में नहीं है। माल्टा में नहीं है, वहां पर आयरलैंड में नहीं है, और वहां पर मोनाको और एक कोई और छोटे कंट्री में नहीं है। बाकी पूरे यूरोप में ये कानून है। यूरोप की कमीशन ने ये बात कही थी कि आयरलैंड को अपने कानून को बदलना चाहिए, क्योंकि अबॉर्शन एक औरत के अपने शरीर का मामला है और ये हक उसको मिलना चाहिए। लेकिन आयरलैंड ने ये बात नहीं सुनी और कानून आज तक वहां बदला नहीं गया, जिसके चलते हमारे देश की नागरिक सविता की वहां जान गई है। मां का आयरलैंड की राजनीति, उस समाज को करीब से समझते हैं। जब ये खबर आई, क्या ये उस समाज के लिए नई बात है? नहीं, समाज की नई बात नहीं थी। मैंने इसके बारे में सोच रहा था, जब मैंने खबर सुना, 2 बात सोच रहा था। पहले कि डॉक्टर ने बहुत गलती किया, क्योंकि आयरलैंड के संविधान के मुताबिक अगर औरत के जान खतरे में है तो अबॉर्शन तो हो सकते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आयरलैंड में आजकल तो बहुत कम लोग कैथलिक है, पहले से बहुत कम लोग हैं, और आयरलैंड आप नहीं कह सकते आजकल के आयरलैंड कैथलिक चर्च है। इसलिए जॉन मेरे बात में नहीं मानेंगे मेरा ख्याल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस किस्म के मामले में गिरजा के दाखिल अंदाज नहीं होना चाहिए। जॉन दयाल, सविता के पति कह रहे हैं कि वो लगातार कहते रहे कि इसको टर्मिनेट करिए। जब ये तय हो चुका है कि बच्चा आगे नहीं रह सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है, तो फिर इंतजार करने की जरूरत क्यों है? तो एक हेल्थ, एक मेडिकल इमरजेंसी में धार्मिक मान्यताओं की दुहाई देना, एक ऐसे संविधान की दुहाई देना जिससे एक दूसरे की जान खतरे में है, एक मां की जान खतरे में पड़ती है। 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है तकनीकी मेडिकल मुद्दा, दूसरा मुद्दा है आयरलैंड का, तीसरा मुद्दा है कैथलिक चर्च का। पहले मुद्दे पे आते हैं। डॉक्टर को कैथलिक चर्च भी अधिकार देता है कि वो डिसाइड करे। कैथलिक चर्च की सोशल टीचिंग है, उसमें बात साफ है कि बच्चे को भी बचाना है, माँ को भी बचाना है। मगर अगर दोनों की जिंदगी के बीच में टकराव आ जाता है, माँ को पहले बचाना है, बात साफ है। आयरलैंड का कानून भी यही कहता है। यहाँ पे डॉक्टर ने बिल्कुल किसी और कोर्ट में जाके अपना काम करने से उसने एक तरीके से इनकार कर दिया है। डॉक्टर का बड़ा नकारात्मक एटीट्यूड रहा है। उसकी मेडिकल साइंस की जो उसकी प्रोग्नोसिस थी उसने गलत किया है। डॉक्टर का पहले देखना पड़ता है। आयरलैंड की सरकार ने उसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमको इन्वेस्टिगेशन का दूसरी बात आती है आयरलैंड का कानून क्या कह रहा है। आयरलैंड का कानून भी साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है कि अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो डिसीजन साफ लेना है। कैथलिक चर्च की सोशल टीचिंग मैंने आपको पहले बताया, कैथलिक चर्च की सोशल टीचिंग वाजिब भी है और साफ भी है। हम जान की परवाह करते हैं,
बच्चे की जान की, कैदी की जान की, दुश्मन की जान की, सबों की जान की परवाह करते हैं। दोनों की जान बचानी है, मगर अगर एक की जान बचाने के लिए दूसरे की जान जाती है तो है सत्य है। बार बार अगर सविता के पति को ये कह रहे हैं या सविता को ये डॉक्टर आयरलैंड में डॉक्टर ये कहते रहे कि आप एक कैथोलिक स्टेट में हो, आप एक कैथोलिक समाज में हो, हमें ये इजाजत नहीं है, हमको इंतजार करना होगा कि इस बच्चे का दिल धड़कना बंद है। डॉक्टर को अपने देश का कानून नहीं पता है। दूसरी बात है कि पति के कहने पे अबॉर्शन नहीं करेगा, बिल्कुल माँ के कहने पे अबॉर्शन करेगा। वो अपनी मेडिकल जजमेंट से डिसाइड करेगा, अपनी मेडिकल जजमेंट से डिसाइड करेगा कि क्या डिसीजन लेना है। उसको अपने देश के कानून को जानना चाहिए, उसकी बारीकियों को जानना चाहिए। अगर वो सिर्फ कह रहा है कि यहाँ पे अबॉर्शन की जरूरत नहीं है तो उसने अपनी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं माना है। इतना सीधा सिंपल मामला जो जॉन दयाल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं जेएनयू में प्रोफेसर के अलावा एक पादरी हूँ, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का। उसके हिसाब से मैं कहूँगा मैं प्रो लाइफ हूँ। प्रो चॉइस तो बाद में आएगी, लाइफ को बचाना जरूरत है। और जैसे जॉन साहब ने कहा कि डॉक्टर को डिसीजन लेनी है। देखिए, इसमें ये मेडिकल में भी जो हमने रिपोर्ट पढ़ी है, डॉक्टर ने डिसीजन पोस्टपोन करते गया। एक तो वो फीटस जब तक हार्ट बीट है वो फीटस को नहीं निकालेगा, वो गैम्बल करेगा फीटस को मरने दो, उसके बाद निकाला जाएगा। वो मर भी गया, निकाला गया, बट इट वाज टू लेट। ये प्रॉब्लम है। सो जजमेंट ऑफ द मेडिकल डॉक्टर वाज रॉन्ग। जब रॉन्ग हो गई है, वो कानून का सहारा ले रहा है कि कैथोलिक कंट्री में ये है वो है। जैसे जॉन साहब ने कहा 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जज दिया है, एक लड़की का बलात्कार हुआ था, उसमें करा, वो सुसाइड करने जा रही थी। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट उस हालत में उसको अबॉर्शन अलाउड है। उसके बाद 5 रेफरेंडम आयरलैंड में हुआ है। मैं देखिए, शायद आजकल कैथोलिक बिलीफ का कम होते जा रहा है, पर कैथोलिक धर्म में तो थे, पैदा हुए थे। आयरलैंड 1922 में सेपरेट कंट्री, कैथोलिक और ब्रिटिश मान्यताएं अभी भी हावी हैं उस समाज में। 50% से ज्यादा है, हावी हैं जी। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, कैथोलिक कंट्री होने से ये नहीं कि वो लॉ तो 5 रेफरेंडम्स हुए, उसमें 2 रेफरेंडम के अमेंडमेंट्स हो गए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा अनलेस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 12 और 24 अमेंडमेंट रिजेक्ट हो गया था अबॉर्शन का। 20 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर कानून बने, लेकिन आयरलैंड में इस पर कानून नहीं बना। 5 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन किसी ने पहल नहीं की। पिंकी आनंद लगातार ये कह रहे हैं कि डॉक्टर के डिस्क्रिशन में, उसके जजमेंट में एरर हो गया, लेकिन ये भी साफ है कि जो आयरलैंड में इस वक्त कानून है, जो संविधान अबॉर्शन पर कह रहा है, वो इतना ओपन एंडेड है जिसकी वजह से इस तरह के दायरे खुले हुए हैं और डॉक्टर्स के ये नेग्लिजेंस, संविधान के उनके जो अधिकार हैं उसमें कहीं गायब हो जा रहे हैं। देखिए, संविधान की बात जो कही जा रही है, ठीक है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन एक समाज के ऊपर है, एक कानून के ऊपर है, एक उनकी गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट ने कानून की अमेंडमेंट नहीं की। जो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, जैसे हमारे देश में, इंडिया में आपको पता होता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन किए विशाखा के केस में, जहां आउटरेजिंग ऑफ विमेन की जो सिचुएशन है वर्क प्लेस में, वहां पर सब कुछ उसकी मान्यता रहती है। लेकिन आयरलैंड में ऑब्वियसली सिचुएशन कुछ और है, इसलिए डॉक्टरों को दोष देना जो दूसरी बात है, कहना कि उनकी जजमेंट गलत थी या उनके सिर के ऊपर सब कुछ डाला, ये मान्यता ऑब्वियसली पूरे देश में है आयरलैंड में कि अबॉर्शन इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, लेकिन एक 1992 में जजमेंट दिया, उसके बाद पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट के लिए गए, वो अमेंडमेंट अलाउ नहीं हुई। इसका मतलब यही रहा कि अल्टीमेटली उसमें कंफ्यूजन है लॉ में। जहां तक मान्यता है लॉ की, उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट है अबॉर्शन के लिए अंडर द क्रिमिनल लॉ, जो उनका ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्संस एक्ट है, जो ब्रिटेन के साथ था और उसके बाद अलग होने के बाद भी रहा, उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट है। तो अगर डॉक्टर्स उस हालत में कानून समझे या ना समझे, ऐसा कानून कोई कानून नहीं होता जो पूरी परकोलेट बिल्कुल नीचे तक नहीं होता। सब लोगों को इस बात को मानना चाहिए। कानून का मतलब है एक डेफिनेट रूल कि अबॉर्शन परमिसिबल है या अबॉर्शन परमिसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो अपना जो जजमेंट, यूरोपियन यूनियन ने भी कहा कि जो कुछ है कानून गलत है। कानून आज तक क्यों नहीं बदला गया? धर्म के नाम पर, किसी मजहब के नाम पर, किसी भी सिचुएशन में जहां मानव मर्यादा की बात है, प्रो चॉइस वाली बात
कभी और करेंगे, लेकिन मानव मर्यादा की बात है, ह्यूमन राइट्स की बात है, उसमें कोई अंदेशा हो ही नहीं सकता। और आई एम श्योर ये जो सिचुएशन आज बेचारी सविता के साथ हुई है, उसके बाद पूरा कानून एक बदलाव लाएगा पूरे देश भर में, पूरे विश्व में, भारत में क्या सारे विश्व में, दुनिया भर में इतना तहलका मच गया है, अधिकार छीना गया है। जॉन दयाल, नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आयरलैंड ने ऐसी बात नहीं है कि धर्म से दब जाता है। कुछ ही दिन पहले आयरलैंड ने रोम से टक्कर ली चाइल्ड एब्यूज के ऊपर, अपना उसने अधिकार दिखाया और पनिश किया लोगों को। तो रोम से टकराता है, धर्म से टकराता है वो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे इश्यू इतना कट एंड राइट भी नहीं है। पति कह रहा है मेरी बीवी का अबॉर्शन करा, तो पति के डॉक्टर है क्या? नहीं है डॉक्टर वो। वहां पे डॉक्टर की जिम्मेवारी से हटते, हम डॉक्टर पर बोझ नहीं डाल रहे, डॉक्टर के ऊपर थोप नहीं रहे। मैंने आपको कहा बहस इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि जो पति हैं और इससे पहले सविता जो डॉक्टर से कहती नहीं कि हम मेरी प्रेगनेंट टर्मिनेट कराइए, तो उनको लगातार ये कहा जाता रहा कि आप एक कैथोलिक स्टेट में, हम कैथोलिक कानून का पालन करेंगे, अपने संविधान का पालन करेंगे। ये तो हम उसके पति की नहीं, बिल्कुल आप जो बात कह रही है उसमें अगर बात होती कि फीटस जो है वायबल है, तब जाके कुछ बात करने का अंदेशा भी था। इस सिचुएशन में अनवायबल था और उसके बाद ये सिचुएशन आगे चलेगी, ठीक है, लेकिन सारे बयान जो सामने मान लिया, आपकी इंक्वायरी कमेटी जो आएगी, लेकिन अभी तक बयान यही है कि फीटस अनवायबल है और फीटस इस हालत में मां को जो नुकसान पहुंचा है वो उसी कारण से पहुंचा है। यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने बार बार आयरलैंड को कहा कि इस पर एक तय कानून बनाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब जब स्वतंत्र जांच की बात आयरलैंड कर रहा है, भरोसा है कि इस मामले में, क्योंकि एक भारतीय महिला है, भारत में भी काफी जागरूकता हो गई है इस वजह से, इस पूरे मामले में लगता है कि आयरलैंड इस मामले में अब स्वतंत्र जांच करेगा, जबकि इतना दबाव कब से चला रहा है कि वो इस पर खुलकर कुछ मेरे ख्याल कि आयरलैंड में तो स्वतंत्र जांच तो हो जाएगा। आयरलैंड ऐसे है जैसे आयरलैंड में तो कानून है, आयरलैंड में कानून चलता है, आयरलैंड में संविधान है, तो आयरलैंड में स्वतंत्र जांच हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि जब आप ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिसमें डॉक्टर डरता है कि अगर मैं अबॉर्शन करता है शायद कानून मेरा सिर पर आएंगे, मेरा कंधन पर आएंगे, तब तो ऐसी गलती तो हो जाएगी। तो इसलिए तो हम लोग तो बिल्कुल यही बात हो रही थी कि अगर कानून सर्टन नहीं है, उसमें ये अंदेशा हमेशा रहेगा। यानी कि लोगों का बिलीफ आयरलैंड में जो है, जो कानून है वो अनसर्टन है, इनडेफिनिट है, उसमें पूरा स्कोप ये है। अभी अबॉर्शन का पब्लिक ओपिनियन भी रेस्पेक्ट करनी पड़ती है। ये कानून तो विदाउट ऐसे थोड़ी बनते हैं, इलेक्टेड पीपल आते हैं, कोई भी जो सीमा है, चाहे धर्म की है, मर्यादा की है, मर्यादा बाद में ह्यूमन राइट्स इज अबव ऑल रिपब्लिक्स। ह्यूमन राइट इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में ह्यूमन राइट्स के क्या फेवर हो रहा है? आप बात कर रहे हैं जब रिपब्लिक ह्यूमन राइट्स की है, बिल्कुल जिंदगी का सवाल है, और आप उस पर बात कर रहे हैं कि रिपब्लिक है, आयरलैंड है, इसमें कोई बात नहीं है। आप देखेंगे जो बड़ी तस्वीर रंजना कुमारी ये है कि जो प्रो लाइफ और प्रो चॉइस के बीच की जो डिबेट छुड़ी हुई है दुनिया भर में, चाहे वो अमेरिकी इलेक्शंस हो, वहां भी अबॉर्शन का मुद्दा छाया रहता है। ये पश्चिमी देश है, वहां पर अबॉर्शन एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरता है। लेकिन इसमें क्या जो आम महिला है इन देशों की वो पिसती है? निश्चित तौर पर सिकता। देखो ये जो बात कह रहे हैं कि कानून वहां पर है या संविधान है, हम लोग कोई नहीं कह रहे कि एक लोकतांत्रिक देश है जहां कानून और संविधान नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कारण है कि 5000 महिलाएं या 10,000 महिलाएं साल में जाती हैं लंदन में अबॉर्शन कराने के लिए? क्यों नहीं उनको वो सुविधा उपलब्ध है अपने देश के अंदर? क्यों, क्या आपको नहीं लगता है कि जो महिलाएं जाती हैं उनके शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, तमाम उनका पैसा खर्च होता है, तमाम तरह से परेशानियां झेलती हैं, समाज के तिरस्कार का कारण बनती है, फिर भी वो चुपचाप जाती हैं? तो क्या ऐसा माहौल किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए उचित है? 5 सरकारें आकर चली गई, लेकिन कैथोलिक दबाव के चलते इन्होंने कानून को नहीं बदला है। आज तक वो कानून वही है और यही कारण है। नहीं, मेडिकल काउंसिल का रूल भी वहां पर है कि माँ की जिंदगी बचाई जाए, लेकिन माँ की जिंदगी बचाने नहीं, सरकार माँ की जिंदगी डॉक्टर ने नहीं बचाई। उसने कहा कि बच्चे का दिल धड़क रहा है,
और देखिए ये बात मत भूल जाइए कि वो डॉक्टर है, सविता खुद एक डॉक्टर थी। तो यहाँ पे धर्म सेंटर, सविता खुद एक डॉक्टर थी, उसको मालूम था कि अगर ये बच्चे की बचाने के चक्कर में मेरी खुद की जान चली जाएगी, और उसने बार बार कहा कि बच्चे का दिल धड़कने का आप इंतजार करेंगे रुकने का, तब तक मेरी जान खुद चली जाएगी। लेकिन डॉक्टरों ने नहीं सुना, क्योंकि उन्होंने कानून को बार बार कानून का सहारा लिया और बोला कि हम अबॉर्शन नहीं कर सकते। रिपोर्ट है, दूरदर्शन की रिपोर्ट या आपकी रिपोर्ट किसकी? सविता की बात कर रहे हैं, सविता को कोट कर रहे हैं। पति ने बार-बार, उनके पिताजी ने बोला, उनके पति ने बोला, उनके पिता ने बोला, सविता खुद डॉक्टर छिड़ी है कि मुझे इस तरह से डॉक्टरों ने मुझे ये कहा, ये कहा। देखिए, मैं उस महिला से सिंपैथाइज करता हूँ, उसके परिवार से सिंपैथाइज करता हूँ, मगर ये नहीं कहना है आप बताइए किस कारण से मरी? आप तो जो गलत बात जो बात कर रहे हैं, गलत या सही, अगर वो डॉक्टर्स ने कहा है महिला की जान चली गई, वो इंक्वायरी में आएगा। इंक्वायरी तो भी शुरू, डॉक्टरों को भी कभी मेल करना पड़ेगा। आज की डेट में होनी चाहिए, बेचारी मर जाएगी, वी शुड मेल द डॉक्टर ऑल्सो। पर जो सवाल रंजना कुमारी जौहरियाल उठा रही है वर्ष में कानून कैसे बनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बजरंग ला के कुछ जब कर देता है, शिवसेना के कुछ कर देती है, कानून बदल जाते हैं। धर्म का भाव, सवाल जो बड़ा सवाल ये नहीं है कि यहाँ गलती है या वहाँ गलती है। अधिकार, ये अधिकार की तारीख में जो हुआ है, जिस कारण से वो महिला मरी है, सविता मरी है, महिला को होना चाहिए, बजाय ये कि धर्म बताए या संविधान बताए। वहां पर इंडिया पान की दुकान की तरह अबॉर्शन कोई हिंदुस्तान में भी कोई नहीं मानने वाला है। प्रो लाइफ वाले भी, नहीं मानते हैं। वाले भी, हम भी मानते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, महिला के अपने शरीर का सवाल है, कोई पान की दुकान की तरह अबॉर्शन करने महिला नहीं जाती, आप बेकार की बात मत करिए। लेकिन धर्म की आड़ पर, आप धर्म की आड़ लेकर अगर भारत के ऊपर उससे जो वहां गलती हुई है जान ले रहे हैं, तो ये गलत है, गलत बात है। अगर ये सक्सेसफुल हो गए, फीचर्स निकाल दिया, बच्चा वो भी बच गई। ये तो अबॉर्शन का मामला बहुत संगीन मामला है, बहुत मुश्किल मामला है, क्योंकि दो जिंदगी में मामला आपके सामने आज जो महिला की डेथ हो चुकी है, इसलिए तो कोई आसान जवाब, कोई आसान रास्ता महिला की डेथ हो गई है। लोग सोचता है कि अबॉर्शन के खिलाफ, अबॉर्शन के पक्ष में है। अब जानता है कि भारत में कितना दुरुपयोग होता है अबॉर्शन के। बिल्कुल, आप भारत की बात क्यों बार बार कर रहे हैं? आज सविता की बात हो रही है, जिसके केस में डेथ हुई। इस कारण से कि आयरलैंड में कानून ऐसे है। पिंकी मार्क टली को सुन लेते हैं, मैं आपके पास बात हो रही है। अब जानता है कि इस देश में कितना दुरुपयोग होता है अबॉर्शन के, कि फीमेल इंसेक्टिसाइड क्या मतलब है? इंग्लैंड में आजकल चर्चा होता है, डिबेट होता है कि कितना दिन के बाद अबॉर्शन हो सकते हैं। आयरलैंड में अभी ये मुसीबत तो पड़ गया और डॉक्टर ने गलत काम किया। मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर ने गलत काम किया। धर्म की दुहाई ली, धर्म के बाद मदद ले रहा है अपने को बचाना। धर्म के बाद ये संविधान उसे अधिकार दे रहा है कि डॉक्टर ऐसा कह सकता है अपने मरीज को। एक गलत था कि समाज ने पहले समझना चाहिए कि क्यों धार्मिक लोग जैसे कैथोलिक लोग का बिलीफ ये है कि अबॉर्शन खराब है, और इसमें तो कारण है, ये तो एकदम बकवास नहीं है, कारण है इसमें। पहली बात ये है। दूसरी बात ये, कैथोलिक लोग को ये सोचना चाहता है कि अगर लोग हमारा राय नहीं मानता है तो ठीक है, तो हम लोग हमारी जिंदगी, हमारे डॉक्टर लोग इसके मुताबिक हमारी जिंदगी चलाएंगे। लेकिन दूसरे लोग को वो सोचता है अबॉर्शन के बारे में, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे अमेरिका में हुआ, जैसे आपने कहा था, बड़ा मुद्दा था चुनाव में, लेकिन ओबामा साहब जीत गया। कैथोलिक बिशप का क्या असर था उसमें। सो मेरा ये राय है कि सोचना पड़ता है, इमोशनल नहीं होना चाहिए अबॉर्शन के बारे में, और मानना चाहिए कि अगर आप कहना चाहता है कि अबॉर्शन ठीक है, अबॉर्शन हो सकते हैं, इसमें इसको नियंत्रण रखना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल, हम इस चर्चा पर लौटेंगे। हमारे ये है कि महिला का जी बिल्कुल रंजना, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम इस चर्चा में लौट रहे हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि एक डेंटिस्ट की मौत आयरलैंड में क्यों हुई। क्या आयरलैंड के संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वहां के डॉक्टर्स को, क्या उसकी वजह से या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से मौत हुई है, या धर्म का आड़ लेकर डॉक्टर्स अपनी गलती छुपा रहे हैं। ये तमाम मुद्दे इस बहस में उठ रहे हैं। हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
Alive is awesome. आयरलैंड में एक भारतीय डेंटिस्ट की मौत ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि आयरलैंड में बदलाव आएगा या नहीं, क्योंकि इस मौत के बाद पूरी दुनिया साथ दिखाई दे रही है। आयरलैंड में अपने अबॉर्शन लॉज को बदलने की अपील हो रही है। और मार्क, हम ब्रेक में जाने से पहले ये चर्चा कर रहे थे कि आयरलैंड में जो कुछ हुआ, जो जॉन दयाल बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर की जजमेंट में कहीं ना कहीं गलती थी, लेकिन हमको उस परिवार का, उस हस्बैंड का कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई माननी होगी कि जो उसे बताया गया कि हम अपने संविधान के तहत रहकर ही इस आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अबॉर्शन मॉरल ईविल है आयरलैंड में और इसकी शिकार हुई है सविता या नहीं? अबॉर्शन तो मॉरल, आप कह सकते हैं कि अबॉर्शन तो मॉरल ईविल है ना सिर्फ आयरलैंड में, तो जहाँ जहाँ अबॉर्शन होता है। और आप कह सकते हैं कि अबॉर्शन unnecessary evil or something like that. खोलने के अबॉर्शन तो आसान से नहीं करता है। हमेशा वो सोचते रहा इसके बारे में। आयरलैंड में जो आप कानून के बारे में आप बोलता है, मेरा ख्याल है कि कानून ज्यादा सख्त है और कानून बेकार है भी, क्योंकि आयरिश औरतों को समुद्र पार कर सकता है इतना आसान से और इंग्लैंड जा सकते हैं, वहाँ अबॉर्शन मिल सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कारण क्यों है, और ये समझता हूँ कि कैथोलिक चर्च क्यों ऐसे बोलता है अबॉर्शन के बारे में, क्यों कैथोलिक चर्च अबॉर्शन के खिलाफ है। क्योंकि जब आप अबॉर्शन के बारे में बोलता है, आप एक जिंदा बच्चा के बारे में बात करते हैं, और ये बात तो हमेशा गंभीर मामला हो जाएगा। इस तर्क से आप सहमत हैं रंजना? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक औरत के बच्चा जनने की पूरी प्रक्रिया, बच्चा के पेट में आने के बाद से बच्चा जनने तक, ये औरत के शरीर का मामला है, ये उसके जिंदगी। इस पर क्या राज्य को यह हक दे दिया जाए कि वो ऐसा कानून बना दे कि औरत अपने शरीर पर अपना हक खो दे? तो ये तो सिर्फ बड़ा आसान है कहना कुछ पुरुषों के लिए, पुरुषवादी समाज के लिए, कि अबॉर्शन, अगर बच्चा, औरत, कितने बच्चे आप कंट्रासेप्शन यूज नहीं करने देते हैं, तो बार बार औरतें प्रेग्नेंट होगी, बार बार बच्चे जनेंगी, तो औरत के शरीर का क्या होगा? मतलब इसके बारे में कभी सोचा है? प्रो लाइफ की बात बड़ी अच्छी लगती है जब आप कहते हैं कि नहीं, हम भी चाहते हैं, हम लोग कोई मर्डरर थोड़े हैं, माँ हैं, बच्चे पैदा करते हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमारा जो शरीर है वही उस सारी प्रक्रिया से गुजरता है जब बच्चा पैदा होता है या अबॉर्शन होता है। किसी ने भी कह दिया वहां कि पान की दुकान का मामला नहीं है अबॉर्शन। कितनी छोटी और घटिया बात आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि औरत के शरीर, मन, उसकी पूरी जिंदगी पर क्या गुजरती है जब बच्चा पैदा होता है या उसका अबॉर्शन कराना पड़ता है। तो उसका हक उसको मिलना चाहिए, ना कि किसी और को तय करने का हक मिले कि आप बच्चा। और सविता डॉक्टर थी, उसने कहा कि अगर ये अबॉर्शन नहीं करेंगे आप तो मेरी जान चली जाएगी। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि डॉक्टर, तो क्या डॉक्टर रेसिस्ट थे? क्या डॉक्टर्स ने इंडियन लड़की के साथ ऐसा किया? मैं ये नहीं मानती हूं। मैं मानती हूं कि कानून के दबाव में आकर डॉक्टर ने ये काम किया। आप डॉक्टर को दोष मत दीजिए, आप कानून बदलने की बात करिए। जॉन, जवाब नहीं, ऐसे मंद विचारों का क्या जवाब दूंगा मैं? उनको उन्होंने अपना दायित्व पूरा किया, उनकी एक सिद्ध धारणा है, उस धारणा के आगे मैं तीनों चीजें आपको बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, पर वो बड़ा सवाल रंजना बार बार उठा रही है। बिल्कुल, मैं एक सवाल जोड़ उसके जिस्म पर अधिकार है, कौन इस बात से नकार सकता है? कहाँ है? कहाँ है? महिला को उसके जीवन पर, उसकी व्यक्तित्व पर अधिकार है, कौन उसको कर सकता है? इसको कोई नकार नहीं सकता, ये तो सच है। मैं आपको बता रहा हूँ कैथोलिक सोशल टीचिंग क्या है। कैथोलिक सोशल टीचिंग है कि बच्चे की जान बचाओ, माँ की जान बचाओ आखिरी तक, और अगर मौका आता है कि दोनों में से एक को चूज करना है, माँ की जान बचाओ। इससे बात और साफ क्या हो सकती है? कौन सा रिलीजियस प्रेशर है वहां पर? आखिरी तक, यानी कि तो कानून आपने फिर एक लूप होल एक छोड़ दिया आखिरी तक, मतलब माँ की जान को जब तक खतरा ना हो, माँ की जान चली भी जा सकती है इसमें, तब तक इंतजार। माँ भी कहेगी कि जान हो सकता है तो मेरे बच्चे को बचा लो, अगर वो माँ है तो
कहेगी, तभी तो बच्चा पैदा करने की कैसी बात कर रहे हैं आप? माँ की जान चली गई और आप कह रहे हैं माँ कहेगी बच्चे को बचा। 17 वीक का बच्चा था, इस केस की बात नहीं करें, इस केस से आगे तो आप बोल लीजिए, फिर मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। सुनने की क्षमता दूसरे के व्यूज को सुनने की क्षमता रखिए। आप मेरे से टोटली डिसएग्री कीजिए, मगर मेरी बात को सुनिए। मैं बता रहा हूँ कि कैथोलिक कानून के अंतर्गत, कैथोलिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रावधान है। कहा माँ की जान तो चली गई ना, अरे इस केस में गई है भैया, आगे केस ना हो। इस केस में ना आपकी बहस ना मेरी, इस केस में ना आपकी बहस ना मेरी बहस उस बच्चे की जान बचा पाएगी, उस माँ की जान बचा पाएगी। आगे ना हो उसके लिए हम बहस कर रहे हैं। कानून बदलेगा, उसके लिए कानून बदल जाएगा, आयरलैंड का कानून बदल जाएगा। कैथोलिक चर्च ने 20 बारी अपना विचार बदला है। मैंने आपको बताया था चाइल्ड अब्यूज के ऊपर आयरलैंड की सरकार ने वेटिकन को कन्फ्रंट किया है। वेटिकन के खिलाफ काम किया है। सुप्रीम कोर्ट 1992 से कह रही है कि आप इस पर कानून लाइए, साफ करिए। वहां पे आयरलैंड की जनता कह रही है कि अभी मत बदलिए। भारत की जनता कई बार कानून नहीं आने देती है, महिला अधिकार के कानून नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि लोग उसके खिलाफ हैं। ये बातें ध्यान से करनी है, आगे दोबारा कोई सविता ना हो उसके बारे में हमको सोचना है। सविता गई कैसे, उसकी मृत्यु से आप जो बात कर रहे हैं लोगों की बात सुनने की, उसमें मैं एक बातचीत कहना चाहूंगी। जी पिंकी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो आप बात कर रहे हैं कि लोगों की बात सुननी चाहिए। आपको ख्याल होगा जब भारत में सती का जो प्रथा थी वो चल रही थी और सब लोगों के साथ साथ वो प्रथा चल रही थी, कोई उसकी ऑपोजिशन में जनरल पब्लिक नहीं थी। उसके बावजूद भारतीय सरकार ने सती की प्रथा को अबॉलिश किया, कानून बनाया। उसके बाद भी चुनरी सेरेमनी हुई थी जहां लोगों ने उसका उल्लंघन किया, उसके बाद सजा हुई और फाइनली जाकर कानून के माध्यम से उस बात को, जो कि प्रथा मानी जाती थी लेकिन वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ थी, उसके विरुद्ध थी, उसको रोका गया और उसको बिल्कुल आज की तारीख में बंद कर दिया गया है, उसको अबॉलिश कर दिया गया है। वो आज की तारीख में कोई सदी का केस आप नहीं सुनते, लेकिन जो बातचीत आप कह रहे हैं यूपी में अगर आप लोग बात कर ले आइलैंड की और कानून बदलेगा तो उस पर ठीक है, लेकिन आपका ये कहना कि जो बच्चे और माँ की जगह खतरा है तो तब पूरी चीज देखनी चाहिए, बच्चे को पहले बचाना चाहिए, माँ के बाद में देखना चाहिए। आज की तारीख में मानव अधिकार अगर माँ की जान ठीक बच सकती है तो माँ की जान बचानी चाहिए। उसमें आज की तारीख में मैंने आपको डॉक्टर पे सवाल कैसे उठा रहे हैं? कोशिश कर रहा था शायद मैं दोनों की जान बचा, ना राजनीतिक बाउंड्री, ना राजनीतिक बाउंड्री, ना कोई कानून, ना कोई ऐसी चीज जो ह्यूमन राइट्स में चल सकती है आज की तारीख में। जी अगर डॉक्टर सोचा कि दोनों तो दोनों तो जिंदगी तो बचा सकते हैं, डॉक्टर्स के ऊपर कृपा करके ब्लेम ना करें। इस सिचुएशन में डॉक्टर का रोल नहीं है। पश्चिमी देशों की तरफ देखते हैं, अपना एक्शन पश्चिमी देशों की तरफ जो आधुनिक है, मॉडर्न है अपने आउटलुक में, एशियाई देशों से कहीं ज्यादा प्रोग्रेसिव है, लेकिन जब उसकी सतह जब खुलने लगती है तब पता चलता है कि सारे देश बराबर है, सभी देश बराबर है। भारत भी रॉकेट भी फेंक रहा है और भूमि हत्या भी कर रहा है। तो किस मुंह से वो तालिबानी फरमानों को, जो औरतों के खिलाफ तालिबानी फरमान जारी होते हैं, पश्चिमी देश सवाल उठाते हैं? इस बात से मैं टोटली माफी को मार्क से पहले फिर आपको जवाब। जी नहीं, बस आप बोल रहे हैं ऐसे शब्द इस्तेमाल जैसे प्रोग्रेसिव है वगैरह वगैरह, मैं ये शब्द तो नहीं मानता हूँ। वेस्टर्न कंट्रीज प्रोग्रेसिव नहीं है। और आपका क्या मतलब है प्रोग्रेसिव में? क्या मतलब है प्रोग्रेसिव में? अगर आप सोचते हैं अधिकार नहीं, अगर आप सोचता है कि सब आपके संविधान आप औरतों को वहां अधिकार नहीं देता कि आप अपने शरीर के साथ क्या कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं आपके पास अधिकार है कि आप अबॉर्ट कर सकते हैं, बच्चा रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, तो ये एक बेसिक ह्यूमन राइट आप एक औरत को नहीं दे रहे हैं। तो बेसिक ह्यूमन राइट तो है हमारे देश में, बेसिक ह्यूमन राइट तो आइलैंड में तो भी है, बच्चों का ह्यूमन राइट है आइलैंड में, औरत का ह्यूमन राइट है आइलैंड में। और जॉन ने कहा था कि कैथोलिक के कानून के मुताबिक ह्यूमन राइट्स है दोनों के लिए। तो आप क्यों बोलता है कि ह्यूमन राइट नहीं है? चलिए पिंकी, जो अब बड़ी तस्वीर बन रही है कि उनके पूरा परिवार चाह रहा है कि उन्हें इंसाफ मिले, आगे की राह उनके लिए क्या हो सकती है, किस तरह से भारतीय सरकार उन्हें इंसाफ दिलाने में मदद कर सकती है पिंकी इस वक्त?
देखिए, अभी तो भारतीय जो सरकार है और जो अपोजिशन पार्टी से सारी डिमांड कर रही है कि इसमें पूरा इंसाफ होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आयरलैंड जैसे देश में दूसरे देश में हुआ है तो उसी के देश के सिस्टम और कानून के हिसाब से हो सकता है या यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के हिसाब से हो सकता है। उससे ज्यादा हम लोग एक मांग के अधिकार पे कर सकते हैं, कानून बदलने की मांग पे कर सकते हैं। वही हमारा जो दायित्व है, हम उसी को निभा रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस मामले ने एक बार फिर गर्भपात को लेकर एक नई बहस छेड़ी है कि क्या ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है जब महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिया जाता है। आज इतना ही वक्त था इस बहस के लिए, लेकिन सविता के परिवार के साथ हमारा अफसोस रहेगा कि उनकी जान नहीं बच पाई। माफ कीजिएगा, हम लौटते छोटे से ब्रेक के बाद और इस बहस पर आखिरी कमेंट्स हमारे पूरे पैनल से लेंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आयरलैंड में सविता की मौत ने एक बहस छेड़ी है जिस पर आज हम न्यूज पॉइंट में चर्चा कर रहे हैं और ये खास पैनल इस वक्त मौजूद है। विदेश मंत्रालय की मदद से पिंकी ये परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ सकता है एक दूसरे देश में, लेकिन इतना तो तय है कि जो पश्चिमी देश हैं, जो सवाल में मार्क टली से भी कर रही थी, जो पश्चिमी देश हैं उन्हें एक प्रोग्रेसिव और एक मॉडर्न देश कहा जाता है जहां पर अधिकारों को लेकर इतनी जद्दोजहद नहीं होती है, लेकिन जब इस तरह की परतें खुलती हैं इन देशों में तो सच्चाई सामने आती है। देखिए, यही तो आपके सामने आज की तारीख में क्या आया है कि जब हम मानव अधिकार की बात कर रहे हैं उस स्थिति में एक महिला जो कि एक डॉक्टर और डेंटिस्ट थी और जिसका फीटस जो समझ में आता है अनवायबल था अकॉर्डिंग टू ऑल रिपोर्ट्स, और जो अल्टीमेटली सेप्टिसीमिया यानी मल्टीपल इन्फेक्शन से मरी है, उनके साथ ऐसी ज्यादती हुई है और उसके साथ बातचीत हो रही है कि आप डॉक्टर्स को आप ब्लेम कर दीजिए, मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। यही सिचुएशन आज सारे विश्व भर में आई है, खुलकर आगे आ गई है कि मानवाधिकार के समय में इन चीजों का कोई भी माने नहीं है। कानून पक्का, सक्षम और एक डिफाइंड तरीके से होना चाहिए जिसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। जब मां की सेहत की सवाल है, मां की जिंदगी का सवाल है, और कुछ हद तक तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप इस पे चर्चा कर चुकी है आयरलैंड की। तो ये जो सो कॉल्ड आप कह रहे हैं ना डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, कोई भी तरीके का जो देश हो, लेकिन ऐसी घटनाएं जहां होती हैं वो देश वास्तव में पिछड़ा हुआ है इन ऑल मैनर्स, पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट्स इश्यूज। जी जॉन, इसका जवाब। भारत भी डेवलप्ड देश है, हमारे पास भी एटम बम है, हमारे पास भी रॉकेट है। कई मामलों में ये वही बात हो रही है, एटम बम और कई बॉम्ब्स की बात थोड़ा हो रही है यहाँ पर, इंसानों की जिंदगी है, बात को तौर तरीके की बात हो रही है। वकील साहब, आपकी जरूरत होगी, मैं आपको जरूर अपना वकील बनाऊंगा, मगर इस वक्त मैं बता रहा हूँ अपनी पोजीशन क्या है। आप कह रहे हैं कि कैथलिक चर्च की गुनाह की वजह से इस बच्चे की और उसकी मां की मौत हुई है। मैं कह रहा हूँ कैथलिक चर्च की बात नहीं हो रही, बात हो रही है आपके देश में जो गलत चीज चलती है, जो कायदा गलत है, जो कानून गलत है, उसमें बदलाव होना चाहिए तुरंत। अच्छा, मैं अपनी बात अब कहता हूँ। वहां पर सोशल स्थिति में, कैथलिक चर्च में, लोकल लैंड के केस में पूरी इजाजत है मां की जान आखिरी दम तक बचाने के लिए जो करना पड़े करो, उसके अंतर्गत काम करना चाहिए था। 3 दिन तक सताई गई लड़की, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसको होने दीजिए, मगर उस केस को लेके, उस केस का एक बहाना बनाकर और दूसरी चीजों को इसमें मत कोशिश कीजिए। इसमें कैथलिक चर्च का आपका क्रिमिनल कानून आज की तारीख में ये कहता है कि जो भी अबॉर्शन होगा उसमें पनिशेबल with life होगा। She has had the last word. Can I have my last word? जी। My last word is. The last word is your law still that. Last word is there was no excuse to hide behind a so-called Catholic situation to be able to save the life of that लड़की। उस कन्या का, उस महिला की जान बचाने के लिए कोई चीज आड़े नहीं आने चाहिए थी। चलिए, इस तर्क से क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं क्रिस्टोफर? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आयरलैंड में रोमन कैथलिक मान्यताओं का पालन होता है। देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, मैं भी पिता हूं, मेरे लिए एक प्यारी बेटी, एक ही बेटी है। ये नहीं कि मैं खिलाफ हूं कि ये रूल
मेरे मन में भी भावना है, ये भावना जो इंग्लैंड में 1917 में वुमेन वोटिंग मिली है, हम 47 में सबको दे दिया है। एक एक प्रोग्रेस, एक एक एलिमेंट में ह्यूमन राइट्स का हो रहा है। इसमें आयरलैंड बैकवर्ड है, ये भी कह सकता हूं। इस इश्यू में, ह्यूमन राइट इश्यू में, राइट ऑफ द ह्यूमन राइट ऑफ द बॉडी ऑफ द, उसमें जरा बैकवर्ड है। कोई कोई इश्यू में फॉरवर्ड है, कोई कोई, जैसे हम फॉरवर्ड थे, इलेक्शन सब वोट कर सकते हैं। सो ये नहीं कह सकते कि इट हैज टू चेंज, रिफॉर्म तो लाना पड़ेगा। पर अब भी मैं कहता हूं डॉक्टर ने रॉन्ग डायग्नोस, गैम्बल विद द लाइफ ऑफ द वुमन, ये मैं कहूंगा। और आप कभी भी फेथ, जो कैथलिक फेथ या क्रिश्चियन फेथ है, मैं कहूँ उसके पीछे मत घुसी। मदर्स लाइफ इज इंपॉर्टेंट, चाइल्ड इज लाइफ इज इंपॉर्टेंट। उसको वो कोशिश कर रहा था, पर 3 दिन उसने बेकार कर दिया। ये मेरे से नहीं होगा, तुम दूसरा हॉस्पिटल जाओ, कह सकता था। व्हाई डिडंट ही टेल? आप दूसरे हॉस्पिटल, राइट टू ट्रैवल है, आप उनको वो भी सलाह दे सकते हैं। ये कि ये सलाह क्यों दे रहा था कैथलिक लॉ में, ये नहीं कर सकते, वो सलाह क्यों नहीं दिया उसने? आप दूसरा हॉस्पिटल, क्योंकि वो कैथलिक मान्यताओं को मानने वाला डॉक्टर होगा और संविधान अधिकार देता है कहने के लिए। वो कह सकता था कि यू गो टू अनदर हॉस्पिटल अक्रॉस, राइट टू गो, वो चला जाता, बच जाता। दीज आर ऑल रॉन्ग डिसीजन। मार्क, जो देरी की बात करें, आयरलैंड इस मामले में देर कर रहा है, ये देरी क्यों हो रही है उस समाज में, उस पॉलिटिकल सोसाइटी में, इस पर फैसला लेने के लिए? आयरलैंड में बात यह है कि आयरलैंड में तो कैथलिक का देश, जैसे मैंने पहले कहा था, कैथलिक देश था। आयरलैंड पहले ही इतिहास था, कैथलिक देश था। पोप ने कहा एक बार कि आयरलैंड इज द होली लैंड, और ऐसे वैसे बात किया, इतना कैथलिक तो था। अब तो कैथलिक लोग, जैसे मैंने कहा था, और बिलीविंग कैथलिक लोग तो बहुत कम हो गया। लेकिन कैथलिक का माहौल तो अभी तक है आयरलैंड में, इसलिए अबॉर्शन देने के लिए मुश्किल होता है अभी तक आयरलैंड में। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मामले में 2 सवाल है, एंड दे गेटिंग मल्ड अप। एक सवाल ये है कि डॉक्टर की क्या हुआ इस मामले में। दूसरा सवाल है कि मानव अधिकार है औरत का कि वो अबॉर्शन ले सकते हैं या मानव अधिकार नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि मानव अधिकार, औरत के लिए अबॉर्शन लेने के लिए तो मानव अधिकार है, लेकिन नियंत्रण में रखना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा था। क्योंकि अगर आप बोलता है कि औरत तो जो चाहिए आप अबॉर्शन तो कीजिए, तो तब तो बहुत गलत बात है, ना बच्चों ना औरत के हित में है। और ये तो मेरे मन है। और एक और बात है कि जैसा कानून में इन द लॉ they say something like an exception makes bad law। इसका मतलब ये है कि ये तो एक अजीब मामला है, बहुत से अजीब मामला है। अगर इस मामला के आधार पर आप बदलाव लेता है, ये तो बहुत खतरनाक है। अगर बदलाव लेना है, सोच वोच के बाद लेना है, और देखना चाहिए कि दूसरे मामलों में क्या हो रहा है, क्या होता है, दूसरी औरतों को क्या होता है। अगर आप सोचा, क्योंकि एक भारतीय लोग, बहुत दुख की बात है, बहुत गंभीर बात है, लेकिन अगर आप सोचा है कि एक भारतीय लोग के देहांत की वजह से सब कुछ बदलाव होना चाहिए, ये गलत है मेरा ख्याल है। जी, रंजना कुमारी, एक आखिरी सवाल आपसे। जो यहाँ पर स्टूडियो में बैठे जो ये पैनल है, वो लगातार ये कह रहा है कि अगर धर्म ये कह रहा है तो इसके पीछे भी वजह है। तो ऐसे में एक औरत का मानवाधिकार, उसके अधिकार के बारे में कौन तय करेगा फिर? अगर धर्म कह रहा है कि उसकी वजह है, क्या अबॉर्शंस इस वजह से होना चाहिए और इस वजह से नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में औरत के पास बचता क्या है? नहीं, देखिए, धर्म के चलते तो औरतों के पीछे उनकी जो दुर्गति हुई है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन धर्म औरत को बराबरी का हक नहीं देते हैं। तभी तो कारण है कि धर्म के जितने मालिक हैं वो सारे पुरुष हैं। दुनिया के सभी धर्मों के जो मालिक आज बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मठ बना करके, वो सारे पुरुष हैं, और वो महिलाओं को हक नहीं देना चाहते। इसलिए धर्म की बात को अलग रखिए। पूरे यूरोप में मानवाधिकार के प्रति बहुत ज्यादा लोग सजग हैं,
और यूरोप के बाकी सभी देश इस बात को मानते हैं कि अबॉर्शन अगर औरत की जिंदगी पर बन आएगी, उसकी जिंदगी, उसका शरीर है, ये उसका अपना हक है, ये उसका मानवाधिकार है। 21वीं सदी में अब किसी भी नाम पर, धर्म हो, संस्कार हो, ट्रेडिशन हो, इसके नाम पर कोई इरेशनल अनसाइंटिफिक बात नहीं करनी चाहिए। इसको बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदला जाएगा तो औरत उसका खामियाजा भर रही थी, भर रही है और आगे भी भरेगी। तो ऐसी व्यवस्था नहीं चल सकती है। यही कारण है कि हम लोग कह रहे हैं कि आपको आयरलैंड को ये सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसा है कि पूरे यूरोप में ये अधिकार है, आयरलैंड में नहीं है, तो उनको भी देना पड़ेगा। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि सविता की मौत से बड़ा नुकसान उनके परिवार को हुआ है, लेकिन ये बड़े बदलाव की दस्तक तो नहीं है आयरलैंड में। हम इस पर नजर रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज पॉइंट में आज इतना ही। सोमवार को हम फिर लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।